पर आदेश और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अच्छे खासे सक्रिय हैं। मुझे ये बताइए, जहां नेताओं पर कोई हमला करे, व्यक्तिगत आक्षेप करे, जो नहीं करना चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होती भी है, पर यहां हिमांशी के आत्मसम्मान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, एक बहादुर लड़की के साथ, उसकी आबरू के साथ, और सब चुप हैं। क्यों चुप हैं भाई? संदीप जी, वो इसलिए चुप हैं क्योंकि हिमांशी हमारे देश की कोई पॉलिटिशियन नहीं है और ख़ासतौर से सत्ता पक्ष से नहीं आती। हिमांशी एक शहीद की विधवा है। 27 तारीख को उन्होंने विनय नरवाल के जन्मदिन के मौके पे जो ब्लड कैंप लगाया था, उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया था, और उस स्टेटमेंट के बाद से 27 से लेकर आज 5 तारीख है, उनकी ट्रोलिंग चल रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 2 कौड़ी के चिंटू ट्रोल्स हैं, ये वो काम कर रहे हैं जो आतंकी चाहते थे, और हिमांशी ने वो काम किया जो एक सच्चा देशभक्त चाहता है, जो एक भारतीय चाहता है। ये मैं साबित कर दूंगा। दरअसल जब वो हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार दी गई, कहा कि कलमा पढ़िए, कहा कि जाके मोदी को बोल देना। तो वो इस बात को जानते थे कि आज हमारा देश वहाँ खड़ा हुआ है कि जहाँ अगर हिंदू मुस्लिम की बात होगी और इस तरीके से पोलराइजेशन किया जाएगा, एक ऐसा मैसेज दिया जाएगा, तो देश में दंगा हो सकता है। ये आतंकियों की, पाकिस्तान की साजिश थी इस आतंकी हमले के पीछे। लेकिन हिमांशी ने अपने आप को समझा और एक ऐसा बड़ा बैलेंस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं, सब हमारे भाई हैं और जो इसके लिए दोषी है उनको सज़ा मिलेगी। तो ये जो आतंकियों की साजिश थी, उसमें भारत के तमाम लोगों ने, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कुछ मंदबुद्धि और कुछ दिमाग से पैदा लोगों को मैं छोड़ दूं, तो सब ने एकजुट होकर इस देश को एक रखने की कोशिश की है। अब क्योंकि हिमांशी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, अगर मैं मान लूं कि बीजेपी की केंद्र सरकार व्यस्त है, कम से कम वो हरियाणा की बेटी है, वैसे तो वो देश की बेटी है लेकिन वो हरियाणा की बेटी है, कम से कम नैब सिंह सैनी को सामने आके कह देना चाहिए था एक बार कि अगर किसी ने एक शब्द भी लिखा तो उसको बख्शूंगा नहीं। उसके बाद अगर आपको एक भी ट्रोल या एक भी ट्वीट मिल जाता तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप ये बात लिख के रख लीजिए, ये दो इनकी कोई औकात नहीं है। लेकिन ये अभी तक ये बात किसी ने कही नहीं। भाटी जी ने बात कही, आपको बोल देता हूं, मैं बहुत ज़्यादा रहता हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, खासतौर पर ट्विटर पे। मैं लगभग इन सारे ट्रोल्स को जानता हूं, और ये सारे ट्रोल सत्ता पक्ष के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में पिछले 11 साल की राजनीति में जो माहौल पैदा हुआ है हिंदू मुसलमान का, हमारी कमजोरी को आतंकवादी भी बैठ के समझ रहे हैं। हमने उनको ये मौका दिया। आदेश, सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात क्या है? ये गुरमेहर कौर के साथ 2017 में हुआ, आज जो हिमांशी के साथ हो रहा है। खोया किसने? हिमांशी ने। 6 दिन हुए थे शादी हुए, 18 दिन हुए थे सगाई हुए। कोच्चि में 2 साल से नेवी में कमीशन होने के बाद पोस्टेड थे लेफ्टिनेंट विनय। वो कह रही है कि जिन्होंने ये किया उनको तो सजा मिलेगी, पर आपस में मत लड़ो। और जो 3 में ना 13 में वो कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम तो पाकिस्तान समर्थक हो, तुम आतंकी हो। जिसने कुछ खोया नहीं वो बड़ा राष्ट्रभक्त देशभक्त बन गया, जिसने अपना सब कुछ खोया वो हो गई पाकिस्तान परस्त। कमाल है। मतलब उल्टी गंगा बहाना, ये भी एप्ट मुहावरा नहीं है, ये तो न जाने क्या हो रहा है। संदीप जी, यही तो समस्या इस देश में इस वक्त है कि हमारा राजनीतिक जो लोग हमारे देश के, उन्होंने ऐसा माहौल देश में पैदा कर दिया है कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है। किसी दोनों तरफ के जो ट्रोल्स हैं, जिन्हें मैं चिरकुट कहता हूँ, वो आप देखिए कि हिमांशी को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये इतना साधारण नहीं है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, लोग लगाए जाते हैं, पूरी टीम लगती है ताकि एक मैसेज ये जाए। और ये खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के पास, सत्ता पक्ष के पास ये ट्रोल्स हैं, ये सब पार्टियों के पास। तो मतलब व्यवस्था की सहमति से हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? ये गंभीर बात कह रहे हैं आप आदेश? सत्ता के मैं सहमति से हो रहा है कि व्यवस्था विचारधारा इन तमाम सहमति से हो रहा है। मेरा सवाल बार बार ये है संदीप जी कि अभी तक हरियाणा पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? वो एक स्टेटमेंट दे दें, उसके बाद देख लेना, आपको एक भी ट्रोल नजर नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। ये सब डरपोक लोग हैं, लेकिन क्योंकि सवाल उठाने वाले ही व्यवस्था वाले हैं, तो ऐसे में बात कौन करेगा उस पर? तो मेरे ख्याल से कोई शक शुबा नहीं हो सकता, और यहाँ पर आम सहमति होगी
कि सरकार, वो कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, उत्तराखंड सरकार हो, पंजाब सरकार हो, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, वहां पर कांग्रेस की सरकार, कोई भी सरकार संज्ञान ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे तो 2 टके के जो ये टटपुंजिया चिंटू ट्रोल्स हैं, औकात याद आ जाएगी, दिमाग भी सीधा हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, जो मवाद भरी हुई है अपने आप निकल जाएगी। देश को साथ खड़ा होना होगा। जो एकजुटता की बात कर रहा है उसका सम्मान भी बनाए रखना होगा। इज दैट आस्किंग फॉर टू मच? इस बारे में सोचिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।